हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो अंतर्दशा के ऊपर है। देखिए, महादशा क्या होता है, महादशा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव थिंग्स बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो में आइएगा तो आपको बेहतर पता चलेगा, ठीक है। और देखिए, इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि पर्टिकुलर प्लैनेट्स की महादशा कैसी रहेगी, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, लाइक सन का महादशा, मून की महादशा, उसके बाद मार्स, मरकरी, जुपिटर, राहु, केतु, इन सब का डिफरेंट महादशा आपको कैसा रिजल्ट दे सकता है, उसके ऊपर एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो पर उससे पहले और उन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा में अंतर्दशा का जो रिज़ल्ट है वो आपके लिए कैसा रह सकता है। तो फर्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको पहले चेक करना होगा कि जिस भी प्लैनेट का अंतर्दशा स्टार्ट हुआ है वो प्लैनेट आपके D1 चार्ट में किस साइन में प्लेस्ड है, पहले तो ये चेक कीजिए। और वो प्लैनेट आपके D1 चार्ट में और कौन से साइन को रूल कर रहा है, क्योंकि उन सब का रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। सपोज एग्जाम्पल, मिथुन लग्न का एक चार्ट है और वहाँ पे वेनस की अंतर्दशा शुरू हुई है। अब वेनस मिथुन लग्न में 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड को कंट्रोल करते हैं, और सपोज वेनस यहाँ पे बैठे हैं 2nd हाउस में, कर्क राशि में, तो यहाँ पे उस पर्सन को 2nd हाउस या फिर कर्क राशि से रिलेटेड रिजल्ट्स भी मिलेगा, और यहाँ पे 5th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट भी उनको मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए, जब भी 2 साइन आ जाएगा, मतलब सपोज वेनस की यहाँ पे केस में तुला राशि और वृषभ राशि दोनों को ही वेनस रूल करता है, पर कौन से साइन का रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा वो है तुला राशि का, क्योंकि मूल त्रिकोण साइन है वेनस का। ऐसे ही जब भी कोई प्लैनेट की दशा अंतर्दशा आप चेक करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली वो प्लैनेट जो 2 साइन को रूल कर रहा है उसमें से उस प्लैनेट का मूल त्रिकोण साइन कौन सा है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डालेगा। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि जो भी महादशा लॉर्ड है उसके साथ अंतर्दशा में जो भी प्लैनेट आए हैं उनका म्यूचुअल रिलेशन कैसा है। मतलब अगर यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है दोनों प्लैनेट के बीच में, तो ये मतलब लगभग आपका जो अंतर्दशा है वो अच्छा रहेगा। पर अगर यहाँ पे दोनों प्लैनेट नैसर्गिक शत्रु आ गए, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। मतलब सपोज सन का महादशा चल रहा है, अब सन के महादशा में जुपिटर का अंतर्दशा आ गया है या फिर मार्स का अंतर्दशा आ गया है, तो देखिए सन के साथ मार्स और जुपिटर का जो रिलेशन है वो अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए वो अंतर्दशा में उस नेटिव का अगर और भी सारे पोजीशन सही है तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर अगर सन की महादशा में वही अगर राहु की अंतर्दशा आ गई तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। अब मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, वो ये है कि आपको अब क्या देखना होगा कि आपका जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो आपके महादशा लॉर्ड से कहाँ पे प्लेस्ड है। अगर आपका जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो आपके महादशा लॉर्ड से 6th, 8th या फिर 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये जो अंतर्दशा है ये आपको कहीं ना कहीं ख़राब रिजल्ट देने वाली है। ओके, पर अगर वही अंतर्दशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड से
यहाँ पे त्रिकोण में प्लेस्ड है, मतलब फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ में प्लेस्ड है या फिर केंद्र में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे लगभग आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे अगर समसप्तम में प्लेस्ड है, मतलब ऑपोजिट में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको एक मिक्स्ड रिजल्ट या फिर एवरेज रिजल्ट मिलेगा। ओके, क्लियर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो बोलूँगी कि आपको अगर जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो महादशा लॉर्ड से 12th में चला गया, मतलब आपका महादशा लॉर्ड सपोज 5th हाउस में प्लेस्ड है और आपका जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे 12th में चला गया, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लॉस कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। अब वो किस चीज़ का होगा वो तो जो नैटल चार्ट है वो देखने के बाद ही हमको पता चलेगा। और यहाँ पे अब महादशा लॉर्ड से आपने चेक कर लिया, उसके बाद लगन से चेक कीजिएगा कि लगन से अंतर्दशा लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है। लगन से भी अगर दुष्टाना हाउसेस में, मतलब 6th, 8th और 12th में प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ख़राब रह सकता है। पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्चुअली आप अंतर्दशा का रिजल्ट देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं महादशा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको महादशा से ही मेनली चेक करना होगा। तो ये मेरा 3rd पॉइंट हो गया। ओके, अब मेरा जो 4th पॉइंट है वो ये है कि अब आपको देखना होगा कि आपका जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में प्लेस्ड है। अब 4 नक्षत्र लॉर्ड का पोजीशन चेक कीजिए महादशा लॉर्ड से। वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अगर वो नक्षत्र जो लॉर्ड है वो महादशा लॉर्ड से यहाँ पे 6th, 8th या फिर 12th में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। मतलब सपोज़ आपका जो अंतर्दशा है वो वेनस की ही मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल। वेनस के अंतर्दशा अगर आ रही है आपकी और वेनस सपोज़ आपके पुष्य नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो पुष्य सैटर्न रूल्ड नक्षत्र है, तो यहाँ पे आपको सैटर्न का भी प्लेसमेंट देखना होगा आपके महादशा लॉर्ड से। क्लियर। तो ये मेरा 4th पॉइंट हो गया। अच्छा, मेरा जो 5th पॉइंट है वो ये है कि अब आपको देखना होगा कि आपका जो अंतर्दशा लॉर्ड है वो अगर आपके महादशा लॉर्ड के एग्जॉल्टेशन साइन में जाके बैठ गया तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है उस अंतर्दशा में। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलती हूँ कि हम लोग वेनस की ही ले लेते हैं क्योंकि पहले से उसी का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सपोज़ वेनस का जो एग्जॉल्टेशन साइन है, सपोज़ किसी के चार्ट में वेनस का महादशा शुरू हुआ है। अब वेनस का जो एग्जॉल्टेशन साइन है वो है पाइसेस। अब सपोज़ पाइसेस में कोई भी प्लैनेट स्थित है और उस प्लैनेट का अंतर्दशा आ गया, तो यहाँ पे वेनस के एग्जॉल्टेशन साइन में वो प्लैनेट स्थित होने के कारण, मतलब वहाँ पे प्लेस्ड होने के कारण नेटिव को कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस रिजल्ट मिलने वाला है उस अंतर्दशा में। क्लियर। अब मेरा जो 6th पॉइंट है वो ये है कि अब आपका जो अंतर्दशा लॉर्ड आया है उसका कंडीशन चेक कीजिए नवमशा में। अगर नवमशा में वो प्लैनेट अच्छे कंडीशन में नहीं है, मतलब सपोज़ मैं यहाँ पे साइन को ज़्यादा वैल्यू दूंगी, मतलब डेबिलिटेटेड साइन में चला गया है या फिर जो उनके फेवरेबल साइन नहीं है वहाँ पे चला गया है, तो आपको वहाँ पे अंतर्दशा में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर दिखने को मिलेगी। और आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने महादशा में एक आपको वहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि अंतर्दशा मतलब महादशा लॉर्ड जिस भी साइन में प्लेस्ड होगा नवमशा में, वो लग्न चार्ट का कौन सा साइन है, मतलब एक राशि तुल्य नवांशा का एक रूल बताया था, तो वो रूल भी यहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो मतलब अंतर्दशा लॉर्ड अगर नवमशा में जिस साइन में प्लेस्ड है वो अगर लगन चार्ट का 6th, 8th और 12th हाउस का साइन बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेटिव को कुछ ना कुछ सफरिंग ज़रूर मिल सकती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब देखना होगा कि आपका जिस भी प्लैनेट का महादशा या फिर अंतर्दशा चल रहा है वो अगर आपका आत्मा कारक है, अमत्य कारक है, स्पेशली अगर अमत्य कारक का अंतर्दशा आपका चल रहा है, तो यहाँ पे करियर रिलेटेड बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट आपके लाइफ में ज़रूर होगा। इधर आप करियर चेंज करोगे या फिर आपके करियर में प्रमोशन हो सकता है या फिर कुछ भी जॉब लॉस भी हो सकता है यहाँ पे अगर अमत्य कारक आपके अच्छे प्लेस में नहीं है कुंडली में। और अगर आत्मा कारक का चल रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लाइफ लेसन आपको मिलने वाला है।
तो आत्मा कारक और अमृत कारक का महादशा या फिर अंतर्दशा बहुत ज़्यादा क्रुशियल रहता है। और दारा कारक का अगर अंतर्दशा आया है तो बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स आपके लाइफ में आ सकते हैं और वहाँ पे आपका मैरिज भी फिक्स्ड हो सकता है अगर दारा कारक का पोजीशन आपके चार्ट में अच्छा है तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस आपका मैरिज फिक्स भी हो सकता है। ओके अब देखिए डिविजनल चार्ट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा तब सपोज़ अगर वेनस का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है तो आपको शायद याद होगा मैंने जब आपको नवमशा के बारे में बताया था तो उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि वेनस नवमशा चार्ट के मेन रूलर माने जाते हैं। तो इसीलिए जब भी वेनस का महादशा अंतर्दशा आएगा तो आपको वेनस का जो पोजीशन है वो नवमशा में ज़रूर चेक करना है। ओके और दशमशा चार्ट जब मैंने आप लोगों को बोला था तब मैंने बताया था कि सैटर्न वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सैटर्न कर्मफल दाता है। तो इसीलिए जब भी सैटर्न का महादशा या अंतर्दशा चलेगा आपको सैटर्न का जो प्लेसमेंट है वो D10 चार्ट में ज़रूर चेक करना होगा D9 के साथ साथ। ओके और यहाँ पे अगर जुपिटर का महादशा या अंतर्दशा चल रहा है तो आपको यहाँ पे D7 चार्ट में जुपिटर का जो पोजीशन है वो देखना होगा, D2 चार्ट में भी देखना होगा, होरा चार्ट में। ठीक है अब देखिए तो यहाँ पे मेरा जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि सपोज़ अगर आपके रेट्रोग्रेड अगर कोई भी प्लैनेट है और उसका महादशा या अंतर्दशा चल रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेटिव की लाइफ में कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है तो अगर आप वो चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की महादशा अंतर्दशा में कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नेटिव को हो सकती है। ओके तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है और मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा मैं सफल हो पाई हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।